बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत काफ लीग के नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का गैर रस्मी इजलास। नौ मुंतखब अरकान का चौधरी शुजाअत हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं कि खिदमत की सियासत अवलीन तरजीह है। चौधरी शुजाअत हुसैन के विजन को आगे बढ़ाएंगे। अहम ये खबर है, आपको बता रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत काफ लीग के नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का गैर रस्मी इजलास हुआ है। नौ मुंतखब अरकान का चौधरी शुजाअत हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं कि खिदमत की सियासत अवलीन तरजीह है। चौधरी शुजाअत हुसैन के विजन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कहा गया है इजलास में। आपको बता रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत काफ लीग के नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का गैर रस्मी इजलास हुआ है। नौ मुंतखब अरकान का चौधरी शुजाअत हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं कि खिदमत की सियासत अवलीन तरजीह है। चौधरी शुजाअत हुसैन के विजन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कहा गया है इजलास में। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहम ये इजलास था जिसकी सदारत चौधरी सालिक हुसैन ने की है और काफली की नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की क़यादत ने इस मौके पर शिरकत की और नौ मुंतखब अरकान का चौधरी शुजाअत हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहते हैं कि खिदमत की सियासत अवलीन तरजीह है। चौधरी शुजाअत हुसैन के विजन को आगे बढ़ाएंगे। अहम ये इजलास था जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। साल 9 की दूसरी खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। लाहौर के 25 मखसूस इलाकों में टारगेटेड पोलियो मुहिम चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। DC लाहौर राफ़े हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया। खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 फरवरी से 3 मार्च तक जारी रहेगी। अहवाल जानेंगे, इमरान अकबर हमारे साथ हैं। इमरान बताइए, साल 9 की दूसरी खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। साल 9 की दूसरी खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जिसमें लाहौर के 25 महसूस इलाकों में टारगेटेड पोलियो मुहिम चलाने की तैयारी मुकम्मल की गई है। इस वाले से DC लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया है। इजलास में तमाम अफसरान ने शिरकत की। खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 26 फरवरी से 3 मार्च तक जारी रहेगी। DC लाहौर राफ़े हैदर का कहना है कि कैंट में 6, समनाबाद में 5, रावी में 4, बागा में 3 इलाकों में मुहिम चलाई जाएगी। जबकि DC लाहौर का यह भी कहना है कि अल्लामा इकबाल और दादा गंज टाउन में 2-2 और अजीज भट्टी गुलबर्ग और निसर टाउन में 1-1 इलाके में मुहिम चलाई जाएगी। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता मुहिम के बाद लाहौर के तमाम क्वालिटी टेस्ट LQS पास हुए थे, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर माल्टन साहबजादा यूसुफ नसीराबाद के पख्तून कम्युनिटी का जिरगा बुलाएंगे। और DC लाहौर का यह भी कहना है कि पख्तून जिरगे में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाने के हवाले से कायल भी किया जाएगा। इस वाले से DDHO को माइक्रो प्लान के मुताबिक पोलियो मुहिम जारी रखी जाएगी। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर पोलियो टीमों की भरपूर मॉनिटरिंग यकीनी बनाएंगे। DC लाहौर का यह भी कहना है कि पोलियो मुहिम में डैशबोर्ड पर जाली अंदराज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी सिलसिले में पोलियो मुहिम में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पोलियो मुहिम के 2 कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। DC लाहौर का ये कहना है कि पोलियो के 2 कतरे हमारे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और ख़बर है कि निगरान विफाकी हुकूमत जाते जाते मुल्की तारीख के अनोखे फैसले करने लगी है। डॉक्टर्स अपने नुस्खे में विटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स नहीं लिखेंगे। विफाकी वजारत सेहत का डॉक्टरों को इंतबाह नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहवाल जानेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन हमारे साथ हैं। सज्जाद, बताइएगा, अपनी नौयत का ये अनोखा फैसला है। जी बिल्कुल, महकमा सेहत पाकिस्तान और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक अनोखा और बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के डॉक्टर्स अपने नुस्खा में विटामिन और फूड सप्लीमेंट नहीं लिख सकेंगे। वफाकी वजारत सेहत ने डॉक्टरों को इंतबाह करते हुए बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लीगल एडवाइजर ड्रग लायर फोरम के सदर जो है वो नूर महर का कहना है कि निगरान वफाकी हुकूमत ने जाते जाते पाकिस्तान की तारीख के अनोखे फैसले करने शुरू कर दिए हैं। सप्लीमेंट वगैरह और OTC मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर सिर्फ जो है वो फार्मासिस्ट ही दे सकेगा। पाकिस्तान में इस वक्त 1600 से ज्यादा जो है एलोपैथिक विटामिन और फूड सप्लीमेंट कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इसके बंद होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी होगी और मईशत को भी एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फूड सप्लीमेंट जो है वो इंपोर्ट भी किए जाते हैं। और सख्त फैसले का मकसद जो है वो MBBS डॉक्टरों को लगाम डालने के मुतरादिफ है।
तमाम सूबों के सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरों और इस्लामाबाद हेल्थ अथॉरिटी को भी हदायत जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। अगर किसी डॉक्टर ने नुस्खा पर फूड सप्लीमेंट या विटामिन लिखे तो उसके खिलाफ PMDC कार्रवाई करे। ड्रग इंस्पेक्टर इस अमल को यकीनी बनाएं और डॉक्टर अपने नुस्खे में हर्बल अद्वियात, फूड सप्लीमेंट और विटामिन ना लिखें। नूर महर का कहना है कि जो डॉक्टर विटामिन और सप्लीमेंट लिखेंगे इनके खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर कानूनी कार्रवाई भी कर सकेंगे। डॉक्टर्स को फूड सप्लीमेंट लिखने से रोकना जो है वो ड्रग एक्ट 1976 की खुली खिलाफवर्जी है और ऐसा करने पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और मईशत की खराबी का खतरा है। डॉक्टर को इस तरह अद्वियात लिखने से रोकना जो है वो एक गैर कानूनी काम है। नूर महर का कहना है कि फार्मासिस्ट के लिए ये कोई शान बात है कि तमाम सप्लीमेंट और विटामिन वो खुद तजवीज़ करेंगे। जी ठीक है, सज्जाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वासा के अरबों रुपए के रेवेन्यू में रिकॉर्ड रिकवरी भी काम न आ सकी। वासा इंतज़ामिया हर गुजरते दिन के साथ बिजली के बिलों के बोझ तले दबने लगा है। वासा पहली बार 6 अरब रुपए के नादहिंदा के करीब पहुंच गया। रेवेन्यू रिकवरी में खातिर खा इजाफा न होना बिजली के बिल अदा न करने की बुनियादी वजह करार दिया गया है। अहवाल बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिए। ये वासा के अरबों रुपए रेवेन्यू में रिकॉर्ड रिकवरी काम न आई। वासा इंतजामिया हर गुजरते दिन के साथ बिजली के बिलों के बोझ तले दबने लगी है। वासा बिजली के बिलों की मद में पहली बार 6 अरब रुपए के करीब नादहिंदा हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल में वासा के जिम्मे 5 अरब 96 करोड़ 70 लाख रुपए के जो बिजली के बिल हैं वो वाजिबुल अदा हैं। इस वक्त वासा के खजाने में जो कुल रकम मौजूद है बिजली के बिलों की जो वाजिबुल अदा रकम है वो इससे भी तजावुज कर चुकी है, जिसकी वजह से अथॉरिटी इंतजामिया इस वक्त तजब्जुब का शिकार है कि आइंदा महीने वासा के मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करें या बिजली के बिल अदा करें। इस वक्त ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि वासा के रेवेन्यू में खातर खा इजाफा ना होने की वजह से और हुकूमत की तरफ से सब्सिडी ना मिलने की वजह से वासा के जो बिल हैं वो नादहिंदा रकम 6 अरब रुपए के करीब पहुंची है। अब लेस्को इंतजामिया की तरफ से हतमी नोटिस वासा को जारी कर दिए गए हैं कि 15 रोज में जो 6 अरब रुपए के बिल हैं वो जमा करवाएं, बसूरत दीगर वासा के इमलाक के जो कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता कर दिया जाएगा। माजी में भी ऐसा देखने में आया कि जब वासा की तरफ से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए तो लेस्को इंतजामिया की तरफ से जो बिजली के कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिए गए। एक माह कबल जब लेस्को की तरफ से बिजली के जो कनेक्शन है वो मुनक़ता किए गए तो उस वक्त शहर लाहौर में बिजली का बहरान पैदा हुआ, क्योंकि 596 ट्यूबवेल्स में से 300 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शन थे वो मुनक़ता कर दिए गए और लोगों को जो पानी की फराहमी थी वो मुमकिन नहीं हो पा रही थी। अब अगर वासा इंतजामिया की तरफ से दोबारा लेस्को का ये जो बिल है इसको अदा करने में तखीर की गई और लेस्को इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई की गई तो शहर लाहौर के वासियों को पानी की किल्लत का सामना पैदा होने का अंदेशा है। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि आज़ाद मुंतखब होने वाले मज़ीद 4 अरकान असम्बली का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। चारों नौ मुंतखब अरकान की नामजद वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। 9 मुंतखब अरकान असम्बली का कायद नवाज और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना था कि इत्तेहाद और ताउन ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है। अहम ये खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि आज़ाद मुंतखब होने वाले मज़ीद 4 अरकान असम्बली ने मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आज़ाद मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी है। आज़ाद कामयाब होने वाले पंजाब असम्बली के 4 मजीद अरकान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा उन्होंने शामिल होने का ऐलान कर दिया है। PP 132 से सुल्तान बाजवा, PP 288 से हलीफ पटाफी, PP 289 से महमूद कादर खान और PP 94 से जो है तैमूर लाली मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। चारों नौ मुंतखब अराकीन की नामजद वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि चारों अरकान ने पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म नामजद होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इस कायद नवाज शरीफ और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
قائد نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف کی انتخابات میں کامیابی کے خلاف درخواستوں کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے درخواستوں کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف درخواستوں کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ایڈوکیٹ چودھری اشتیاق کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزار الیکشن کمیشن سے فیصلہ کرانے کے بعد عدالت سے درخواست واپس لینا چاہتا ہے۔ عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی۔ دوسری جانب عدالت نے صدر نون لیگ شہباز شریف کے مخالف امیدوار محمد یوسف کی درخواست بھی واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزار الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ رکھنے پر رضامند ہے۔ درخواست گزاروں نے لاہور ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کی مصدقہ کاپیاں حاصل کرنے کے بعد الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر پرنسپل سیکرٹری تعینات کرنے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی۔ محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر پرنسپل سیکرٹری تعینات کرنے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے پرویز الہی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی۔ پرویز الہی کی جانب سے ایڈوکیٹ عامر سعیدراں عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چودھری پرویز الہی کو غیر قانونی طور پر اس مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ محمد خان بھٹی کو قواعد و ضوابط کے مطابق پرنسپل سیکرٹری تعینات کیا گیا تھا، لہٰذا عدالت سے استدعا کی جاتی ہے کہ چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ دوران سماعت سرکاری وکیل عبدالصمد نے چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے پرویز الہی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کا تاخیر سے چالان جمع کروانے پر سخت نوٹس، 3 کلرکس کی 2 سال کی سروس ضبط کر لی اور 25,000 جرمانے کی سزا سنا دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب بھر میں پروسیکیوشن اور تفتیشی افسران کی جانب سے عدالتوں میں چالان تاخیر سے جمع کروانا معمول بن گیا۔ متعدد شکایات سائلین کی جانب سے پروسیکیوشن جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کو جمع کروائی گئیں، جس پر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے سخت نوٹس لیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے تاخیر سے چالان جمع کروانے پر انکوائری کا حکم دیا۔ تاخیر سے چالان جمع کروانے پر 3 کلرکوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ تینوں جونیئر کلرکوں مزمل حسین، عامر حسین اور سلمان اختر کو سزائیں دی گئیں۔ تینوں کلرکس کی 2 سال کی سروس ضبط اور 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سید فرحاد علی شاہ نے اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے محکمانہ سزائیں سنائیں۔ عام انتخابات میں منتخب ہونے والے 9 مئی کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ 22 اشتہاری رہنما اور 282 کارکن تاحال انتہائی مطلوب ہیں۔ مجاہد شیخ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ حالیہ الیکشن میں منتخب ہونے والے 9 مئی کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے حکمت عملی تیار۔ JIT حکام کے مطابق کامیاب امیدوار اسلم اقبال، علی امین گنڈاپور اور امتیاز شیخ 9 مئی کے واقعات میں پولیس کو مطلوب ہیں۔ JIT ذرائع سے معلوم ہوا کہ عدالت کی جانب سے اسلم اقبال، امتیاز شیخ اور علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اشتہاریوں کی جیو فینسنگ، موبائل ٹریکنگ اور IP ایڈریس ٹریک کر لیے گئے ہیں۔ انتخابات میں سیٹ حاصل کرنے والے اشتہاریوں کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوگی۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہے کہ ملزمان انتخابی مہم اور نتائج کے دوران کارکنوں سے مسلسل رابطے میں رہے اور 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب اشتہاریوں کو کٹہرے میں لانے کے لیے کارروائیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ اشتہاریوں کی لوکیشن کے لیے FIA اور دیگر اداروں کی مدد لی جا رہی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث 22 اشتہاری رہنما اور 282 کارکن تاحال انتہائی مطلوب ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔